Hello everyone, myself Kedar Tiller and I am going to teach the chemistry section of class 9th. Okay, so अब हम क्या करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे कि सॉल्यूशंस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, कि ये सॉल्यूशन मिक्सचर से कैसे अलग है या इसको कैसे किस डिफाइन करें कि ये सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक, सॉल्यूशन में अलग अलग टाइप्स के होते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, प्रॉपर्टीज की बात है, इट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर। सबसे पहली बात डेफिनेशन में भी यही कही गई थी कि ये क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। इसको होमोजेनियस, जब होमोजेनियस होगा तब इसको क्या बोलेंगे, तो सॉल्यूशन बोलेंगे। द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशंस आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, इसको बोलते हैं 1 नैनोमीटर। इसका मतलब होता है 1 × 10⁻⁹ मीटर होती है। ओके, बहुत छोटी वैल्यू होती है, बहुत ज़्यादा छोटी, नेट डाइस हम देख भी नहीं पाते इन डायमीटर, इसलिए छोटे इतने छोटे पार्टिकल्स है कि हम अपनी खुली आंखों से देख भी नहीं पाते उनको। ठीक, जैसे बोलते हैं ना, विंडो से अगर बाई चांस आपने देखा हो सुबह सुबह की धूप आती है तो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनकी साइज भी 10⁻⁻1 10⁻⁻ मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, 10⁻1 होती है। 1 मीटर के हिसाब से भी देखा जाए 0.001, तो भी उसका डायमीटर क्या ज़्यादा बड़ा है, उससे भी छोटे 10⁻⁹ मीटर की बात की है, तो उसका डायमीटर बहुत ज़्यादा छोटा है, तो अपनी नेक डाइस हम नहीं देख पाते हैं। बिकॉज अब इसके कारण क्या है कि बहुत ज़्यादा छोटा पार्टिकल है, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। हम लाइट जो आती है उससे टकरा के इधर उधर फैलेगी नहीं। अगर देखिए क्या होता है कि बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं, उस पर लाइट टकरा के रिफ्लेक्ट होती है, बाउंस बैक होती है, स्क्रैटर होती है। स्क्रैटर मतलब बिखरना, ठीक है, इधर उधर बिखर जाती है टकरा के। लेकिन वो पार्टिकल इतना छोटा है कि वो लाइट उसको ईजिली क्या करते, पास आउट कर जाती है, उससे टकरा के इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होती है वो। ओके, यहाँ का लिखा है बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्क्रैटर ऑफ अ बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट को क्या करता है, स्क्रैटर नहीं करता है वो। द सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक, अब मैंने बात की पार्टिकल्स की साइज कितनी बहुत छोटी है, चाहे वो सॉलिड है चाहे सॉल्वेंट हो। अब बात करें सॉलिड के पार्टिकल्स की, सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ द प्रोसेस। अगर हम क्या करते हैं कि एक किसी सॉलिड को क्या करते हैं, जो शुगर है और वाटर में डाल दिया, ठीक है, उसको अलग नहीं कर पाएंगे बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्टर, छन्नी ले लो, कागज ले लो, उसके ऊपर से तुम पास करोगे, ठीक है, तो वाटर को तो पास करने से वहाँ शुगर ऊपर अलग नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो कौन से मिक्सचर ऑफ प्रोसेस से, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से। नॉर्मल फिल्टर करते हैं आप उसको अलग नहीं कर सकते, अलग कर सकते हैं लेकिन फिल्टर प्रोसेस से नहीं करते। उसको आप बॉईल करो एक टेम्परेचर तक, तो वाटर क्या सारा इवोपरेट हो जाएगा, अंदर लास्ट में क्या बचेगी, शुगर बचेगी, लेकिन वो प्रोसेस अलग हो जाता है। हम किस प्रोसेस की बात करें, जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस से क्या होता है कि सॉल्यूशन को अलग नहीं कर सकते आप। ओके, द सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन दे लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। क्या होता है कि हम देखते हैं कभी कभी कि कोई पर्टिकुलर ऐसी मिट्टी होती है या कुछ मिक्स करते हैं, एक बार तो हिलाते तो मेल्ट हो जाती है, ठीक है, साबुन वाला पानी है जैसे, उसको किया एक बार तो पूरे पार्टिकल्स उसमें बिखरे हुए हैं, घंटा भर 2 घंटा छोड़ दिया, सारे पार्टिकल्स क्या हो गए, डाउनवर्ड साइड सेटल हो गए, सारा नीचे क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है। लेकिन सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी होती है कि सॉलिड के पार्टिकल्स हमेशा उस सॉल्यूशन में क्या होंगे, घूमते रहेंगे। ठीक है, वो नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे। ऐसा नहीं होता है कि सॉलिड नीचे आके बैठ जाएगा, शुगर वाटर बना दिया आपने, तो ऐसा नहीं होता है कि 1 घंटा 2 घंटे बाद शुगर नीचे आके बैठ जाएगी मिक्स हुई। पूरा वाटर कैसे हुआ, शुगर वाला ही रहेगा, शुगर के पार्टिकल्स उसके वाटर के अंदर ही रहेंगे परमानेंट। ओके, इसलिए क्या बोलते हैं, डेट इज अ सॉल्यूशन इज स्टेबल। जो चीज़ नीचे सेटल हो जाएगी उसको बोलेंगे अनस्टेबल, और जो उससे सेटल नहीं होगी, चाहे उसको बिना छुए 10 दिन रख दिया 50 दिन रख दिया, ठीक है, तो उससे क्या सॉल्यूशन डिस्टर्ब नहीं होता है, मतलब स्टेबल फॉर्म में रहता है वो। ओके, अब हम आगे बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है। एक पर्टिकुलर किसी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन निकालनी है कि वाटर में कितनी है शुगर की, या सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन निकालनी है एज रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट की, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो अब क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। पहले प्रॉपर्टीज की बात कर लिया, कंसंट्रेशन की बात करें। कंसंट्रेशन पहले बात करें, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है। सॉल्यूशन सॉल्यूशन का मतलब ये है कि पर्टिकुलर जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसका जो वेटेज है, जैसे कि मान लो कि पहले मेरे पास 10 ml का क्या वाटर है, एक ग्लास है जिसमें क्या है 10 ml क्या है वाटर है, ठीक है, और 1 ml इसमें क्या है, शुगर है। तो 10 ml में कितना कंसंट्रेशन है शुगर का, 1%, ठीक है, इसका 1 ml ही है, ठीक है, 10% इसका बोल सकते हैं कि है वेटेज इसका, ठीक है। तो अब वही क्या, तो 10 ml मेरे पास ग्लास है, उसमें 2 ml या 2 स्पून कह सकते हैं, ml तो नहीं कह सकते अपन इसको, ठीक है, 2 स्पून शुगर है, तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, चेंज हो गया, 3 स्पून हो गया तो चेंज होगा, 4 होगा चेंज होगा, 5 होगा चेंज होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे स्पून मतलब कि सॉल्यूट का इनपुट बढ़ेगा वैसे वैसे मेरी कंसंट्रेशन क्या हो रही, चेंज हो रही है। मतलब कि मेरा जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मेरे सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करता है, वो सॉल्यूट पे।
या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगी। इसको हम 3 टाइप से डिफरेंशिएट करते हैं, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड एंड सैचुरेटेड। तो डाइल्यूट का मतलब होता है कि जब अमाउंट क्या हो, बहुत ज़्यादा कम हो सॉल्यूट का एज कम्पेयर टू। एग्जांपल लेते हैं, आप घर पे क्या करो, ग्लास भर के वाटर ले लो, उसमें आप फर्स्ट एक स्पून आप क्या करो, शुगर डालो, मिक्स किया, मिक्स हो जाएगी। सेकंड स्पून लो, मिक्स हो जाएगी। थर्ड स्पून लो, मिक्स हो जाएगी। फोर्थ वो लोगे, मैं भी मिक्स हो गई। फिफ्थ स्पून डाला, अब क्या हो, फिफ्थ स्पून डालते ही कुछ क्रिस्टल्स आपके क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, कुछ क्रिस्टल्स नीचे क्या हो जाएंगे, बॉटम में घूमते रहेंगे, वो मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, तो अब सब एक सैचुरेटेड पॉइंट से वो ऊपर जा चुका है। ठीक है, कि उसको जो मिलने का जो पॉइंट था, कि जब तक उसकी कैपेसिटी थी मिलने की तब तक तो वो मिक्स हो गया, लेकिन अब क्या होगा, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो गया। ठीक है, कैपेसिटी ज़्यादा हो तो मिलना बंद हो जाएगा। ओके, तो उसको बोलते हैं अपन सैचुरेटेड पॉइंट, जहाँ जिस पॉइंट के बाद सॉलिड मिक्स होना बंद हो जाए। ठीक है, तो सॉल्यूशन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करता है, एक तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है और दूसरा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, एक पर्टिकुलर जैसे हम रूम टेम्परेचर की बात की थी, अलग अलग टेम्परेचर पे क्या होता है, अलग अलग इसके सॉल्युबिलिटी मिलती है। ठीक है, तो क्या होगा, जहाँ पे सॉल्यूट मिलना बंद हो जाए सॉल्वेंट के अंदर, वो पॉइंट क्या हो जाएगा, आपका सैचुरेटेड पॉइंट हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब सैचुरेटेड पॉइंट आ गया तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, और जिसमें जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी। कि इतनी सॉल्युबिलिटी इस कंसंट्रेशन की थी कि मान लीजिए 10 ml जो वाटर था उसमें 5 स्पून ही क्या था, सॉल्युबिलिटी 5 स्पून ही सॉल्युबल हो पाया, फिर सॉल्युबल होना बंद हो गया, सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, 5 स्पून ही हो गई हमारी। फिर होता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि सैचुरेटेड पॉइंट के नीचे वाला, जब तक क्या हो मिक्स होता रहे। इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन इन अ सॉल्यूशन, जब तक क्या होता है चलता है, इज लेस देन अ सैचुरेटेड लेवल, सैचुरेशन से नीचे वाले लेवल तक जो होगा सॉल्यूशन उसको क्या बोलूँगा मैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब कंसंट्रेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, कोई पूछ ले कि 10 ml वाटर में आप का कितने ग्राम, मान लीजिए 5 ग्राम जो होता है, 5 ग्राम आपने शुगर डाली तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हुई, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या हुई, वो फाइंड करनी है। ठीक है, ये करने से पहले आपको थोड़ा बेसिक में बताता हूँ परसेंटेज कैसे निकालता है, थोड़ा मैथमेटिकल है, बता रहा हूँ मैं आपको परसेंटेज कैसे निकालता है। तो परसेंटेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले जो ऑप्टेन होती है वैल्यू, ओके, जो वैल्यू क्या होती है, ऑप्टेन होती है, या बोल सकते हैं अननोन होती है, इसको पता नहीं होता हमको। ठीक है, वो वैल्यू जो कम, जो जिसके क्या होता है कि एक बड़ी वैल्यू होती है मैक्सिमम वाली, मैक्सिमम के नीचे वाली जो वैल्यू होती है, ठीक है, मैक्सिमम के नीचे वाली वैल्यू, वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, ऑप्टेन वैल्यू हो जाएंगे हमारी। नीचे क्या हो जाएगी, आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, और इनटू क्या करते हैं, 100 करते हैं। ठीक है, शॉर्ट एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, एग्जांपल दे देता हूँ कि एक क्लास में मैं 100 मार्क्स का टेस्ट हुआ मैथ्स का, साइंस का हो गया। ओके, साइंस का टेस्ट हुआ कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का। एक स्टूडेंट के मार्क्स आए 60 आउट ऑफ 100। साइंस के स्टूडेंट है, ज़्यादा ही लाना है 100 में से 80 कर देते हैं इसको। ठीक है, 80 आउट ऑफ 100। अब मैं पूछूँ इसका परसेंटेज क्या है, तो आप क्या बोलोगे, 80% है। कैसे आया था, अपन ने क्या किया, 80 अपॉन 100 इंटू 100 किया। 80 क्या है, ऑप्टेन वैल्यू हो गई, मैक्सिमम कितने मार्क्स का टेस्ट था, 100 मार्क्स का था, और इंटू 100 कर दिया। मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ आपको, कंसंट्रेशन निकालने के लिए आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए। बाई चांस आप एग्जाम में गए और फॉर्मूले भूल गए, तो फॉर्मूला कैसे बनता है मैं आपको वो भी सिखा रहा हूँ। ठीक है, परसेंटेज निकालने आ गया हमको। ठीक है, इसको मैं यही रहने देता हूँ। अब परसेंटेज, अब फॉर्मूले क्या अलग अलग टाइप के फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा मास बाय मास, ओके, परसेंटेज। इसको डिनोट करते हैं m बाय n परसेंटेज से। ओके, अभी मास बाय मास परसेंटेज क्या है, देखो परसेंटेज तो निकलना है कि परसेंटेज, इसमें अपन ने क्या मार्क्स का निकाला था, मार्क्स, लेकिन इधर किसका निकाला, मास का निकाला। तो मतलब कि इसकी वैल्यू की जगह क्या, लेकिन सारी मास की वैल्यू डालूंगा तो मेरा क्या निकल जाएगा, मास परसेंटेज निकल जाएगा, इजी। तो अपन क्या करते हैं, क्या निकलना है, m बाय n परसेंटेज। कैसे निकलेगा, ये आगे वैल्यू m बाय n निकाल रहे हैं, मास बाय मास परसेंटेज निकाल रहे हैं। ठीक है, ऊपर जो वैल्यू होगी उसी की कंपेयर में नीचे, मतलब ऊपर भी मास, ऊपर भी वैल्यू, इधर भी वैल्यू है। ठीक है, वैल्यू परसेंटेज लिख देता हूँ मैं यहाँ पे एक बार। ठीक है, अगर यहाँ वैल्यू की जगह मार्क्स लिखता हूँ, मार्क्स, तो क्या ऑप्टेन मार्क्स लिखते हैं अपने यहाँ पे, और मैक्सिमम
मार्क्स लिखते हैं, मतलब परसेंटेज से पहले जो वर्ड लिखोगे वो यहाँ पे डिनोट होगा। यहाँ मास बाय मास था तो मास बाय मास, तो मास यहाँ पे मास बाय मास हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑब्टेन्ड कितना आएगा, ठीक है, तो वो तो आपको पता नहीं, तो किसका किसका मास होगा, वो गिवन मास हो जाएगा आपका। गिवन कह दो आप, या मैक्सिमम क्या हो गया, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन का निकाल रहे हैं मास बाय मास परसेंटेज, अपना कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन में किसका है, तो टोटल मास सॉल्यूशन का होगा। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ध्यान रखना है। सॉल्यूशन का मतलब सॉलिड प्लस सॉल्वेंट होता है, ठीक है। किसका, अब अपन चेंज क्या कर रहे हैं, सॉल्यूट को कर रहे हैं, तो ऊपर क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इजी हो गया ये। एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको एक। 10 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ वाटर, ओके। तो क्या करेंगे अपन, अब ml क्या वॉल्यूम होता है, पहले ml को चेंज करना पड़ेगा हमको किसमें, मास में, फिर मास बाय मास वाले फॉर्मूले में रखेंगे सॉल्यूशन के, और फिर अपन क्या करेंगे, इसका परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। हम आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। फिर फर्स्ट मास बाय मास परसेंटेज समझ में आ गया, मैं फिर रिवाइज करता हूँ। मास बाय मास परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो इसका क्या मतलब, डिनोट करने का साइन नहीं होता है। ऊपर जो मास ऑफ सॉल्यूट है वेरी जो करता है, वेरी मार्क्स करते हैं यहाँ पे, वैसे यहाँ पे वेरी कौन कर रहा है, सॉल्यूट कर रहा है, जानते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से। वेरी सॉल्यूट कर गया है, मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल कितना सॉल्यूशन का मास होगा, और इंटू 100 हो जाएगा। फर्स्ट आपका ये हो गया। सेकेंड, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, इसको डिनोट हम करते हैं मास बाय वॉल्यूम, तो मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम, तो ये क्या है, परसेंटेज, ओके। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज आ गया ये, ठीक है। फ्रैक्शन एक तरीके से मास बाय वॉल्यूम, उधर मास बाय मास का फ्रैक्शन था, इधर मास बाय वॉल्यूम का फ्रैक्शन है। जब इंटू 100 करते तो क्या हो जाता है, ये परसेंटेज में आ जाता है, इजी, ठीक है। तो मास बाय वॉल्यूम, तो m बाय v परसेंटेज इज इक्वल टू, ऊपर क्या आना चाहिए, मास आना चाहिए, ध्यान रखना यहाँ पे थोड़ा सा। यहाँ कल की मास ऑफ सॉलिड जो बदलता है वही मास ऑफ सॉलिड। अब नीचे क्या वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है, नीचे क्या वॉल्यूम दे रखा है। तो यहाँ पे पहले वाले में क्या था, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन था, अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। जो पूछा उसको ध्यान रखना पड़ेगा, और इंटू 100, इजी। वही मास बाय वॉल्यूम है, फ्रैक्शन किसका, मास बाय वॉल्यूम में लेना, उसमें मास बाय मास का था, और क्या कितना इंटू 100 करते क्या हो जाएगा, फिर उसका परसेंटेज आ जाएगा। तो मैंने ये लिख दिया, डिनोट कर दिया साइन। ऊपर मास होना चाहिए जो वेरी करता है ऊपर, अब जानते हैं परसेंटेज वाले जो ऑब्टेन करना होता है, मतलब कि सॉल्यूट का करना होता है, तो मास ऑफ सॉल्यूट लिख दिया हमने, और टोटल क्या है, सॉल्यूशन में फाइंड करना हमको, तो टोटल इसमें क्या निकलना है, वॉल्यूम निकलना है फ्रैक्शन में, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। फॉर्मूला है, फॉर्मूला से डायरेक्ट बन जाता है। एक लास्ट और होता है इसमें, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वही फ्रैक्शन किसका, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिख दिया, और इसका क्या लिख दिया मैंने, परसेंटेज लिख दिया। सेम प्रोसीजर क्या करेंगे, ऊपर वॉल्यूम है, चेंज क्या हुआ है सॉल्यूट, तो ऊपर क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। फिर नीचे वॉल्यूम है किसका, लेकिन टोटल का सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन, और इनटू परसेंटेज के लिए 100। ये एक फॉर्मूला, तो 3 फॉर्मूले आपको डिराइव करना मैंने सिखा दिया है, कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहला मास बाय मास, आफ्टर डेट मास बाय वॉल्यूम, एंड थर्ड वन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ओके। तो ये का कंसंट्रेशन निकालने के लिए हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, ओके, एंड आफ्टर हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन या सेपरेशन, कि किस तरीके से हम किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग कर सकते हैं। अभी तक तो क्या बोला कि सॉल्यूशन को किस प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते, फिल्ट्रेशन से, लेकिन अलग अलग कुछ प्रोसेस होता है, डिस्टिलेशन होता है, ठीक है, प्यूरिफिकेशन के लिए अलग अलग होता है। तो हम उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ठीक है, और कैसे कैसे इसको सेपरेट करेंगे वो पढ़ेंगे, ओके।
सो आज के लिए होपफुली आपको सारा समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।